तो बच्चों, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, हमने उसका प्रीवियस वाला जो सेक्शन है वो हमने कवर कर लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, आप देख लीजिए। बताया गया है कि फाइंड more such patterns by observing the number and their squares from the table you filled earlier। जो पहले जो तुमने एक टेबल को फिल किया था उसको देख करके कुछ और स्क्वायर्स बनाने हैं। तो वहाँ पर 30 तक था, तो 31 फिर 32 33 4 ऐसा कुछ और बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, तो आपको पता ही होगा मैंने क्या बताया था। अगर स्क्वायर निकालना हो वहाँ 30 का दे रखा है, अगर 31 का करना है तो 31 मल्टीप्लाई 31, यानी कि देखो ये 31 वन जा होगा 31 और मल्टीप्लाई में होगा 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका जो आएगा वो आएगा 1 3 और 3 प्लस 6 और ये आएगा 9, तो 961 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने जो दूसरा मेथड बताया था, आप अगर उस मेथड से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 1, इसको 3 3 जा 0 9, इसको 1 1 जा 0 1, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जिसको हम बीच में लिखते हैं, तो आ जाएगा 961। तो इनमें से दो में से कोई भी एक तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की बात हम करें तो यहाँ पे देखो नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और बताया है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। हमें इनकी ये नंबर और उनके स्क्वायर को थोड़ा सा परखना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो वो 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर देखो 100, यानी कि 10 10 जा 100, और ये 20 का 40 का स्क्वायर है, जो कि आप देख सकते हैं कितना है। इसमें क्या बोला, वी है 10, मतलब इस साइड वाले जितने हैं इनमें 10 है, और इस साइड वाले कितने हैं, इस साइड वाले सारे वी हैव 2 मतलब इनमें जो है इन सब में 2 है। और इसमें देखो वी हैव 2 इनमें 2 है, पर स्क्वायर होने के बाद में देखो इसमें 4 हो गए। तो बात यही है, जब भी किसी का स्क्वायर होता है तो उसका ज़ीरो भी डबल हो जाते हैं। ठीक है, अभी एक दूसरा ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ़ ए नंबर कंटेन 3 0 एट द एंड, हाउ मेनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। अगर कोई 3 0 वाला कोई नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, इतनी सी बात है। देखो हम कोई भी एक नंबर को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं 1000, तो 1000 को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 1 अपनी जगह रहेगा, और ये 0 पहले जितने थे उसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 और लग जाएंगे। तो ये 3 स्क्वायर के लग गए और ये 3 पहले के थे, तो हो गए आपका आंसर। कि अगर किसी का इफ ए नंबर, अगर किसी का नंबर में 3 0 रहते हैं तो उसके स्क्वायर में उसके डबल यानी कि 6 0 हो जाते हैं। इतने ही आसान थे उसके आंसर। चलो अब देख लेते हैं उसका अगला वाला में क्या है। चलिए अभी हम देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को, जिसमें लिखा है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर एंड द नंबर्स ऑफ द जीरोस एट द एंड ऑफ इफ इट्स ऑफ स्क्वायर। तो हमने ये नोटिस किया है कि अगर कोई भी नंबर जीरो के, अगर कोई भी नंबर में या फिर कोई भी ज़ीरो में स्क्वायर लगा है तो वो डबल हो जाता है हमेशा। ठीक है, एक जीरो हुआ 2 हो जाता है, 2 हुआ 4 हो जाता है, 4 हुआ 8 हो जाता है, इसी तरीके से। अब यहाँ पे बताया गया है विल दिस ऑलवेज हैपन, जी कह सकते हो जी हाँ ये हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा। फिर दूसरा है कि कैन यू से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ये कह सकते हो यस हमेशा इवन नंबर होता है। अगर आप 3 जीरो का स्क्वायर करोगे 6 हो जाएगा, 1 जीरो का करोगे 2 हो जाएगा, तो कोई भी ऑड नंबर का लो
वो हमेशा ये इवेन में चला जाता है। और अभी इसकी बात करते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी देखो क्या होता है। पैरिटी मतलब वो नंबर जो है वो ऑड है या फिर इवन है, ये चीज़ होता है किसी भी नंबर का पैरिटी। तो हम इसके बारे में इनने पूछा है ना कि आप मतलब क्या सोचते हो इसके बारे में, व्हाट डू यू से, क्या बोलना चाहते हो। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी अगर ऑड नंबर होगा तो उसका जो स्क्वायर है वो भी हमेशा ऑड होएगा। अगर कोई नंबर इवन है तो उसका भी जो स्क्वायर है वो हमेशा इवन होगा। ठीक है, इसको हम एक छोटा सा एक आध एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1 से लेकर 9 के बीच में देखो जो ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है, इसका स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो देखो ये भी ऑड, ये भी ऑड। फिर 3 है, इसका स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो ये भी ऑड, ये भी ऑड। अब 3 को छोड़ दो, अब 4 को छोड़ दो, 4 इवन नंबर है। 5 को ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये भी ऑड, ये भी ऑड। फिर 6 को छोड़ो, 7 को लेते हैं, तो देखो 7 7 जो क्या होता है 49। ये भी ऑड, ये भी ऑड। ठीक, अगर उसके बाद हम 9 को लेते हैं, तो 9 9 से क्या होता है 81। तो ये भी ऑड है। तो हम अगर देखें तो ये पैरिटी का जो फंडा है इसको देखें तो हमेशा जो ऑड नंबर्स के स्क्वायर होते हैं वो ऑड होते हैं। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर के जो स्क्वायर होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं। 2 की ले लो, 2 की स्क्वायर 4 है। फिर 4 की ले लो, 4 की स्क्वायर 4 4 जो 16 है। 4 गया, फिर 6 की ले लो, 6 6 जो 36 है। फिर 6 को छोड़ के 8 लेते हैं, 8 का स्क्वायर है 8 8 जो 64। ठीक है, 10 को लेते हैं, 10 10 जो 100 होता है। तो हमने देखा जितने सारे इवन नंबर है उनकी जो स्क्वायर्स है वो हमेशा इवन निकलते हैं, और जो ऑड नंबर है उनकी जो स्क्वायर है वो हमेशा ऑड निकलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक बात। अब बोलता है एक चीज़ और है, कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स के बारे में। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। जो कंसेक्यूटिव जो स्क्वायर्स है उसके उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। एक तुम्हें एक अलग चीज़ पता चलने वाला है। व्हाट डू यू नोटिस। अब देखो क्या नोटिस करते हो, इसमें एक अलग ही चीज़ पता चलने वाला है। सबसे पहले इनने क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है ये 4। ठीक है, 4 कितने की स्क्वायर है, 4 है जी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमने कहा 4 है। तो देखो 4 वो पहले देख लेते हैं, माइनस वाला बाद में देखेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या है 9। 9 कितने की स्क्वायर है, तो आपको होगी 3 का स्क्वायर है 9। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ 16 है, 16 कितने की, 16 है 4 की स्क्वायर। तो हमने देखा 2 3 और 4 ये इन तीनों का हमने स्क्वायर देखा। ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, रुको, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ऐसे दिखेगा अभी। तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हमने देखा। अब देखो एक मज़े की चीज़, 2 का स्क्वायर में से अगर 1 हम माइनस करते हैं तो हमको 3 मिलता है, जो कि, और यहाँ पे देखो अगर हम 9 के स्क्वायर में से, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। अगर हम 9 में से 4 माइनस करते हैं तब देखो हमको 5 मिल जाता है ना मज़ेदार चीज़। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 16 है, ठीक। अगर हम 16 में से 3 का स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तब हमको 7 मिल जाता है ना मज़ेदार चीज़। और देखो अगर हम 5 की स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है 9, ठीक है। अब दूसरी तरीके से समझो इसको, ये है 4 जो कि है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 है,
तो अगर हम 2 की स्क्वायर में से माइनस करते हैं 1 की स्क्वायर तो हमको मिल जाएगा 3, ठीक है। अगर हम 2 की स्क्वायर में से अगर हम 2 नहीं, ये देखते हैं 3 की, ठीक है। अगर हम 3 की स्क्वायर में से 4 की स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5। अगर हम 5 की स्क्वायर में से 4 की स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 7, है ना। कितनी मज़ेदार चीज़। अगर हम सारे इवन नंबर्स की स्क्वायर में से सारे और ये अगर उसका एक पहला वाला जो स्क्वायर नंबर है, पहला इवन नंबर का स्क्वायर है, उसको अगर हम माइनस करते जाएंगे तो हमको हमेशा एक ना एक ऑड नंबर मिलते हुए जाएगा। देखो, हुई ना मज़ेदार चीज़ ये, ठीक है। अभी अगला देख लेते हैं। एक और मज़ेदार बात देखो, अगर हम कोई भी यहाँ पे क्या बताया गया हो, सी दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम दीज वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, देखो कंसेक्यूटिव क्या होता है ऑड नंबर, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, फिर 5 के बाद में 7 है, ये जो लगातार जो ऑड नंबर्स होते हैं इनको हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहते हैं। अगर हम कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में से अगर हम 1 से भी शुरू करते हैं, एक दूसरा ऑड नंबर को अगर सम करते हैं तो हमको हमेशा एक क्या मिलता है, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, एक कंसेक्यूटिव स्क्वायर मिलता हुआ जाएगा। जैसे देखो कैसे, 1 देखो, ठीक है। अगर 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 एक स्क्वायर है, यो सॉरी 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है। अगर हम दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो देखो हमको एक इवन नंबर का स्क्वायर मिलता है। उसी तरीके से हम अगर कंसेक्यूटिव लगातार 3 ऑड नंबर को जोड़ते हैं तब हमको देखो 4 के पहले वाला जो 3 है, हमको 3 का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। अभी देखो, अगर हम 3, अभी इस अब की बार है 4, अगर हम 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमको मिलता है एक ये 4 का स्क्वायर। कहने की मतलब ये है, हम अगर लगातार कंसेक्यूटिव नंबर को जोड़ते जाएंगे तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर ज़रूर से होगा और मुमकिन है कि सारे लगातार होगा। अगर तुम्हें कि कोई बोले बताओ 5 की वो स्क्वायर कितना है, तो लगातार 5 कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करके बता सकते हो। जैसे ये दे रखा है, लगातार 5 कंसेक्यूटिव अगर ऑड नंबर को हमने प्लस कर दिया तो वो 5 का स्क्वायर निकल जाएगा। लगातार अगर हमने 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस कर लिया तो हमको 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। लगातार हमने अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस कर लिया तो हमको 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। लगातार 2 का किया, 2 का स्क्वायर मिल गया। तो ये भी एक मज़ेदार बात है कि नहीं। इस साइड में जो इस गोले के द्वारा दिखाई गई है वो भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है। उसके साथ में जब भी हमने एक कंसेक्यूटिव नंबर 3 को प्लस किया तो देखो ये फुल बॉक्स मिल करके एक स्क्वायर बन गए। ये वाले, ये कितने की स्क्वायर है पता ही है तुम्हें, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, अगर ये 1, ये 3, ठीक है, और यहाँ पे है 5, अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो हमको ये वाले जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमको 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर कैसे, यहाँ से काउंट करो 3 और यहाँ से काउंट करो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9। तो कहने की मतलब यही है, कोई भी अगर ऑड नंबर के साथ हम अगर उसके कंसेक्यूटिव ऑड को जोड़ते हैं तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। उसी ये एक कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, रुको एक बार साफ कर देता हूँ। ये कंसेक्यूटिव नंबर,
फिर उसके आगे ये एक और कंसेक्यूटिव नंबर, इसके आगे एक और कंसेक्यूटिव नंबर, इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिला ये एक और कंसेक्यूटिव नंबर। अगर हम इन सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर जोड़ दें तो हमको इतने बड़े से एक स्क्वायर मिलते हैं, वो भी किसके 1 2 3 4, यानी कि 4 4 जा 16, इस तरफ 4 और उस तरफ 4। ठीक, ये बहुत ही आसान है। अभी आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है, अभी देख लो, ये तुम लोगों ने क्लास 6 में भी किया होगा। बोलता है डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6 की, जो अगर नहीं किए होंगे इस साल, जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये नई बुक मिली है, ये जो तुम लोगों का जो बुक है जिसको गणित प्रकाश कहते हैं, इस बुक, इसी प्रिंट का जो एक दूसरा क्लास 6 वाला बुक है, उसमें भी ये सारी पैटर्न सबसे पहला वाला चैप्टर में भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला वाला चैप्टर में दिया गया है, जिसको कि कुछ पैटर्न्स ऑफ नंबर या ऐसा कुछ एक चैप्टर है। ये जैसे कि हमने पहले बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से है। जो 1 है, 1 के साथ में अगर हम 3 और प्लस कर देते हैं तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। और भी एक चीज़ बताया गया है, अगर हम सबसेक्वेंट इन्वर्टेड एल को लेते हैं तब भी हमेशा कोई ना कोई एल वो स्क्वायर जो है वो देता रहता है, जो नेक्स्ट ऑड नंबर में बताता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे 1 है, एक ऑड नंबर, यहाँ पे 3 एक ऑड नंबर। सब्सेक्वेंट जो एक एल है वो ये है, देखो सब्सेक्वेंट एल ये है। अगर ये हो गया और इन सब को हम ये 3 और ये 3 प्लस कर दे तो 6 होता है। ठीक है, और बाहर के और 3 प्लस कर दे तो टोटल में होता है 9 जो कि होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब बात आप जानते हैं, बहुत ही आसान है। उसी तरीके से आगे भी देखोगे, ये एक एल बना और ये एक एल बना, ये सबसेक्वेंट एल होता है। ठीक है, एक एल हम चाहे तो यहाँ भी बना सकते थे, खैर नहीं बनाया, इट्स ओके। अगर हम सबसेक्वेंट इसी तरीके से एल बनाने की कोशिश करते हैं तो हम इसको भी बना सकते हैं। तो देखो, इसमें अगर तुम सब जोड़ोगे तो इस तरफ 3 और इस तरफ 6 और इस तरफ 6 12, और यहाँ पे 13 14 और 4 कितने होते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 12 13 14 15 16 17। हाँ, इसमें तो 18 हो रहा है। चलो, इसमें तो नहीं बन सकते। इसमें देखो, इसमें ज़रूर से बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक एल बना है, और बाहर भी देखोगे तो ऐसे एक एल बनाया जा सकता है, ऐसे भी एक एल बनाया जा सकता है। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो ये निकल जाएगा 16, जो कि कितने की स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी वही दे रखा है शायद, इसमें भी देखो 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4 4 4 जा 16। हाँ, इसमें भी बन जाएगा। ठीक, अभी देखो, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वी सी दैट इसको भूल जाओ, ये बहुत ही झंझट वाला सिस्टम है। फिर भी मैं तो समझा ही दिया। अभी इसमें देखो, वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। हमने क्या देखा, सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, हमारे पास मान लो 3 ऑड नंबर है, 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है। ठीक, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास में आएगा 5 और 3 8 और प्लस 1 हो जाएगा 9। ठीक है, जो कि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यही बताया गया है, जो फर्स्ट n ऑड नंबर्स को अगर हम सम करते हैं तो हमको हमेशा n स्क्वायर मिलता है, यानी कि 1 2 3, इसको हम n कह सकते हैं। तो अगर हम n ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमको उसी n का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब जितने सारे नंबर होंगे उसी का जो स्क्वायर है वो इसका सम होता है हमेशा। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, ये तक हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक। अभी अगले दिन फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से।